सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको विजया एकादशी की सभी प्रकार की जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखने का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साथ ही शत्रुओं पर विजय पाने और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और इस व्रत का धार्मिक महत्व। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:22 से, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक रहेगा। इसीलिए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। विजया एकादशी का पारण समय 13 फरवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। ऐसे में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 पर व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि विजया एकादशी पर भद्रा का साया रहेगा। इस साल विजया एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है, लेकिन खास बात यह है कि भद्रा पृथ्वी लोक नहीं बल्कि पाताल लोक में रहेंगी। ऐसे में भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 फरवरी को भद्रा शाम को 5:04 से शुरू हो रही है, जो 14 फरवरी की सुबह 5:23 पर समाप्त होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है। अब मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे थे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत गाढ़ और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालबय नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालबय के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके ये उपाय बताइए। बकदालबय मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने चांदी
तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर दाने और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। खंड व्रत की स्थिति के घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर स्थापित करें और उसी की विधिवत पूजा करके देव सहित कलश को देव देवता ब्राह्मण के लिए दान करें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त अवश्य होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।